सो गाइस वर्ड पावर का सेकंड लेक्चर लेकर मैं आ चुका हूँ और अगर आप पहला वाला देखना चाहते हो तो आई बटन क्लिक कर डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख लो भाई। और ये वर्ड्स आपको पता ही है कि सारे वर्ड्स मैं कहाँ से लेता हूँ, सोशल मीडिया से। और वहीं से ये वर्ड उठाए इसलिए जाते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए फायदे हो। कोई भी वर्ड फालतू नहीं है भाई, सारे वर्ड्स यूजफुल हैं। और जाओ देखो 30 वर्ड्स आज के, और पहले वाला भी देख सकते हो आप। सो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे जल्दी। गाइस मैं एक सीक्रेट बताना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी वर्ड्स हैं मैंने यूट्यूब पे जो इंग्लिश सबटाइटल टाइटल्स आते हैं जैसे किसी भी एक्टर एक्ट्रेस की, तो मैंने वहीं से ज़्यादातर वर्ड उठाए हैं। अगर आप इनको अच्छे से यूज़ करना चाहते हो अपनी लाइफ में तो इंग्लिश सबटाइटल्स जो भी आते हैं किसी भी एक्टर एक्ट्रेस बॉलीवुड के, वो सारे आप देखोगे तो मेरे सारे वर्ड्स वहीं से मिलते जुलते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उन्हें देखो और इस वर्ड को सीखने के बाद वहाँ से उनका फ़ायदा उठाओ ताकि आप अंग्रेजी अच्छे से समझ सको, सीख सको। अब जैसे ये वर्ड वही हैं जो उसमें डिफिकल्ट लगने होते हैं, और इस वर्ड्स की वजह से वो जो है पूरे आर्टिकल्स होते हैं आपको समझ नहीं आते। तो ये सारे वर्ड्स अगर आपको पता है तो आप वो आर्टिकल आसानी से समझ पाओगे। तो सीधी सी बात है कि आप जाओ और वो लेक्चर देख लेना इस वर्ड को देखने के बाद। खैर ये, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये सो फर्स्ट वन इज जनरलिज्म। ठीक है जी। गाइस एक बात बता दूं कि जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे मैंने सोशल मीडिया से ही उठाए हुए हैं। कोई वर्ड किसी के आर्टिकल्स है, कोई किसी के कॉम्प्रिहेंशन से, इंटरव्यू से, वगैरह वगैरह से। और ये सारे वर्ड आपके बहुत ही काम आने वाले हैं, तो इसको ध्यान से समझ लेना। Not only the word meaning, actual feeling of that word you have to understand. So let's start. जर्नलिज्म का मतलब होता है पत्रकारिता। जैसे जर्नलिस्ट जो होते हैं, जैसे फिल्म रिलीज वगैरह होती है तो वहाँ पे जर्नलिस्ट आकर उनका इंटरव्यू लेते हैं, फिल्म में क्या हो रहा है क्या नहीं है। तो वो जर्नलिज्म कर रहे होते हैं और वो जर्नलिस्ट होते हैं। आपने देखा ही होगा ये रेलेवेंट, जितने भी वर्ड्स होने वाले हैं सारे रेलेवेंट है। तो ये कोई नई वर्ड मैं लेके नहीं आया हूँ यहाँ पे। सो आप कहीं ना कहीं तो सुने या देखे ही होंगे, तो हाँ समझ गए। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। जैसे आप लोग सीआईडी वगैरह अगर आप देखते होंगे तो उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है किसी भी केस वगैरह का, तो उस इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच या जांच पड़ताल करना। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है कुल मिलाकर। जैसे हम लोग मान लो कि कोई दो चार सेंटेंस बोले, उसके बाद हम ये बताना चाहते हैं कि कुल मिलाकर बात ये है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे क्या, बाय एंड लार्ज। जैसे बाय एंड लार्ज आई एम नॉट विद यू। कुल मिलाकर बात ये है कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। तुम जो काम बता रहे हो मेरे को करने के लिए वो मुझे पसंद नहीं आया भाई, मैं तुम्हारे साथ नहीं दे रहा। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, सो फार। सो फार का मतलब होता है अब तक। जैसे जैसे यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क सो फार, अभी तक तुमने अपना होमवर्क नहीं पूरा किया है ना। अच्छा ये एक अच्छा वर्ड है यहाँ पे, फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का मतलब होता है कि जो फीमेल्स हैं उनको लायक समझना। इसको मैं और अच्छी तरह डिफाइन कर पाऊँ काश। जैसे ये होता है कि कई लोगों के दिमाग में बना होता है कि भाई अगर लड़का यहाँ है तो लड़की यहाँ पे होनी चाहिए, उसको उतना छूट नहीं दिया जाना चाहिए जितना लड़कों को दिया जाता है। फेमिनिज्म क्या बोलता है कि भाई दोनों को बराबर दो, दोनों को जो इच्छा है करने दो, दोनों को सही है। मतलब हाँ, बेसिकली लड़कियों के बारे में है फेमिनिज्म वर्ड, कि उनको जो करना है करने दो। वो फ्री हैं अपने चॉइसेस के अनुसार काम करने के लिए। तो वो होता है फेमिनिज्म। जो अगर आप फेमिनिज्म को सपोर्ट कर रहे हो यानी कि आप उनको बढ़ावा दे रहे हो अपने काम को करने के लिए। देयर फेवरेट वर्ड्स। कॉन्विक्ट का मतलब होता है दोषी ठहराना। इफ यू आर कन्विक्टेड, इसका मतलब है कि आप दोषी ठहरा दिए गए हो किसी भी बात के लिए, और यू विल बी जेल्ड और समथिंग एल्स ना। तो कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी ठहराना। ये जेल वगैरह में ज्यादा यूज किए जाते होंगे वर्ड, आई थिंक। मैंने देखा तो नहीं है। खैर गैम्बल का मतलब होता है जुआ खेलना। ग्रैब का मतलब होता है लपकना। जैसे आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको किसी ने बोला कि भैया ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी, डोंट don't let them go without any consequences, you have to grab that।
आपको उसको लपकना है, आपको उसमें प्रयास करना है, आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें कोशिश करनी है, ठीक है ना। गाइस अवर नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेल्ड। एक्सेल्ड का मतलब होता है विशिष्ट होना। अगर आप किसी काम में कुछ ज्यादा ही स्किल्ड हो गए हो तो इसका मतलब है कि आप उसमें एक्सेल्ड हो चुके हो, आप उसमें विशिष्ट हो, जो आप उस काम को इस तरीके से कर रहे हो जिस तरीके से किसी और के बस की बात नहीं है ना। अनग्रेसियस। अनग्रेसियस का मतलब होता है उसको अगर हम एक वर्ड में बोले तो वो नमक हराम, है ना। इस जिस चीज को समझने के लिए हम यहाँ पे पकड़ते हैं, इसका यहाँ पे एक वर्ड है ग्रेस, है ना, GRAC। ग्रेस का मतलब होता है दया दिखाना, और आगे सामने वाले बंदे को समझना कि भाई वो भी एक इंसान है वगैरह वगैरह, तो दया दिखाना, ठीक है। अब उसका जस्ट उल्टा मैंने किया है, तो अनग्रेसियस इसका मतलब हो गया नमक हराम। आप समझ पा रहे हो अगर इफ यू आर फ्रॉम इंडिया। डिलीजेंस। गैस डिलीजेंस का मतलब होता है लगन। अगर आप किसी काम को बहुत ही लगन से कर रहे हो, जैसे IIT क्रैक करो, नेट क्रैक कर रहे हो ना, तो आप लोग आपको बोलते हैं कि भाई एकदम लगन के साथ काम करो अपना, तो डू योर वर्क विथ इंटेलिजेंस, वो ये कहना चाहते हैं इन इंग्लिश। रेंडर का मतलब होता है प्रस्तुत करना। अगर आपने कोड विथ हैरी को आपने देखा होगा तो वो बार बार बोलते हैं ये वर्ड रेंडर, प्रस्तुत करना, कोडिंग वगैरह में जो भी है ना, ये वर्ड ज्यादा वो यूज करते हैं। रेंडर का मतलब होता है प्रस्तुत करना, और ये वर्ड मैं इन्हीं से सीखा एक्चुअली। इसके बाद आता है अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित। जैसे में अगर मान लो कि कोई सिचुएशन है, उचित का मतलब ये होता है कि आप जो कर रहे हो वो सिचुएशन के अनुसार अगर सही है, तो आप जो काम कर रहे हो वो उचित है, अप्रोप्रिएट है फॉर योर सिचुएशन एंड समथिंग लाइक दैट। अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत वीक है, और अगर आप कोई महंगी सी चीज़ खरीदना चाहते हो, जिद है आपकी नहीं खरीदना है, तो वो आपके लिए अप्रोप्रिएट थिंग नहीं है, क्योंकि वो भाई आपके लेवल से थोड़ा ऊपर है, ठीक है ना, तो वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा आपके लिए। और तो ये चीज़ें हैं। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित। और भी इससे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, एग्जाम्पल ये भी एक था तो मैंने दे दिया। इम्बिसाइल्स का मतलब होता है गाइस मूर्ख। फुलिश है ना, फुलिश का ये जो है साइनोनिम वगैरह है। फुलिश का मतलब हाँ, इम्बिसाइल्स का मतलब क्या है? अच्छा, मासेस का मतलब देखो पहले। मासेस का मतलब होता है पीपल, PEOPLE, पीपल। हाँ वही समझ रहे हो, जो समझ रहे हो सही समझ रहे हो। पीपल मतलब लोग, और इसका ही एक साइनोनिम है मासेज, पीपल्स, है ना। इसको अलग अलग इंटरव्यू में यूज किए जाते हैं अगर आप देखोगे तो। सो आवर नेक्स्ट 15 वर्ड्स खत्म हो चुके हैं, एंड नेक्स्ट 15 वर्ड इज, तो पहला है वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब होता है, जैसे इसका मतलब समझने के लिए, जैसे मान लो कि हम, जैसे मेरा पर्सनल एक है कि आई एम ब्लैक लवर बॉय, मैं सिर्फ ब्लैक कपड़े पहनूंगा और वाइट ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, और उससे कोई भी एक्स्ट्रा कलर मैं यूज नहीं करूंगा। वर्सेटाइल क्या होता है कि वो बहुत तरीके के अगर आप कपड़े पहन रहे हो, तरह तरह के कपड़े कलरफुल्स अलग अलग ट्राई कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं वर्सेटाइल, बहुमुखी जिसको बोलते हैं ना, अलग अलग तरीके के चॉइसेस को पसंद करना। और वर्सटाइल अगर आप नहीं हो तो इसका मतलब है कोई एक कलर या फिर कोई एक स्किल जो भी है उसको आप पसंद कर रहे हो। वर्सटाइल का मतलब होता है बहुमुखी। आई होप आप समझ गए होंगे। सर्व मतलब सेवा करना, समझाने की जरूरत नहीं है। और ऑब्टेन मतलब होता है प्राप्त करना। जैसे अगर आप फिजिक्स पढ़ते होगे तो लेंसेज वगैरह में कॉनकेव लेंस वगैरह या जो भी है, मान लो कि हम मिरर ही ले लेते हैं, तो इसको ऑब्टेन, पर्दे पे ऑब्टेन कर सकते हैं कि नहीं प्रतिबिंब को, इसको मतलब इमेज को, तो उसको बोलते हैं ऑब्टेन, प्राप्त करना। जैसे रियल इमेजेस जो होते हैं वो पर्दे पे ऑब्टेन कर दिए जाते हैं, है ना, और जो रियल नहीं होते वो नहीं किए जा सकते। आई थिंक ये मैंने गलत बनाया है, हालांकि रियल तो हमेशा उल्टे होता है। खैर हम फिजिक्स पे नहीं जाते, तो हम बात करते हैं ऑब्टेन। ऑब्टेन मतलब होता है प्राप्त करना, है ना, तो ये फिजिक्स में आप पढ़े होंगे इसलिए मैंने बताया। खैर आवर नेक्स्ट वर्ड इज अच्छा, सॉर्ट ऑफ। सॉर्ट ऑफ एक्चुअली एक फ्रेज है, ये यूज किया जाता है की तरह। सॉर्ट ऑफ का मतलब होता है की तरह। जैसे यू आर अ सॉर्ट ऑफ काइंडनेस पर्सन, तो आप, इसका मतलब है कि आप दयालु की तरह हो। हालांकि ये अप्रोप्रिएट उदाहरण नहीं है, मैं कुछ और बोलता हूँ। जैसे सॉर्ट ऑफ मतलब कि कोई सेंटेंस आप बोल रहे हो और उसका एग्जैक्ट नहीं बोल पा रहे हो कि हम क्या कहना चाहें, तो वहां पे आप सॉर्ट ऑफ लगा दो, और सॉर्ट ऑफ और उसके जस्ट मिलता जुलता वर्ड बोल दो। जैसे
यू आर अ सॉर्ट ऑफ सिली पर्सन, आप मूर्ख की तरह लग रहे हो या बिहेव कर रहे हो, समथिंग लाइक आप जैसे जैसे यूज करोगे वैसे वैसे समझते जाओगे, है ना। सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है बाद में, है ना, और इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, बाद में मतलब बाद में, है ना। तो अब नेक्स्ट वर्ड इज एसोसिएटेड। एसोसिएटेड का मतलब होता है संबंधित रहना, जैसे यू आर एसोसिएटेड विद दिस कंपनी, आप इस कंपनी से संबंधित हो या फिर उसमें काम कर रहे हो, है ना। तो वो चीजें होती हैं। अगला वर्ड है डायग्नोज। डायग्नोज का मतलब होता है, जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लैपटॉप पीसी वगैरह कुछ भी यूज करते हो तो उसमें ट्रबल शूट का ऑप्शन होता है, जो भी ट्रबल है उसको आप शूट कर सकते हो, तो उसी का एक साइनोनिम होता है डायग्नोज। डायग्नोजिंग का मतलब होता है समस्या का निदान करना, है ना। तो निदान, निदान, और यहाँ पे ईडी लगाया हुआ है, डायग्नोस्ड यानी कि निदान हो चुका है ना। तो उस सेंस में, ये पास्ट के सेंस में, पास्ट पार्टिसिपल। अगर आप एक और बात की, अगर आप वर्ब फॉर्म्स को अच्छी तरह समझना चाहते हो तो एक आई बटन मैं ऊपर दे दे रहा हूँ, उसको क्लिक करके वीडियो देख लो, है ना। वर्ब्स मैंने वीडियो बना रखे हैं, तो ये आपको समझ में आएगा कहाँ ईडी लगता है, क्या रेगुलर वर्ब्स होते हैं, इरेगुलर वर्ब्स क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। वो सारे आपको समझ में आ जाएंगे, ये डी वगैरह का खेल। तो खैर अभी हम बात करते हैं अपने वर्ड्स पे, और हाँ तो आ जाते हैं। इसके बाद जो है अगला वर्ड है अपना, क्या है, करिकुलम। करिकुलम का मतलब होता है कार्यक्रम, है ना। कार्यक्रम जैसे स्कूल में होते हैं कार्यक्रम वगैरह, नाटक वगैरह जो भी है, तो उसको बोलते हैं करिकुलम। उसके बाद स्कोल्ड। स्कोल्ड का मतलब होता है गाइस गाली देना, है ना। स्कोल्ड का मतलब क्या होता है, गाली देना, अब्यूजिंग वगैरह जो भी है। साइक्लोन का मतलब होता है चक्रवात, है ना। चक्रवात तो भाई एक जियोग्राफिकल चीजें हैं, चक्रवात समझते हो शायद आप। चलिए होगा। इसके बाद है प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, है ना, रोकना। जैसे मैं इसको अगर एग्जांपल देना चाहूँ, फ्रिक्शन आप पढ़े हो ना, फ्रिक्शन पढ़े हो अगर आप, तो ये कोई बॉडी है, इस पे एक फोर्स ऊपर से लग रहा है, इसका बॉडी वेट लग रहा होता है ना। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए नीचे से एक रिएक्शन लगता है ना, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो ये होता है प्रिवेंट, रोकना, है ना। और भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं, ये बेसिकली समझ लो, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है जेल, हाँ। मतलब क्या उस कार, कार क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं भाई उसको, कारागार या कारागार। चलिए आगे देखते हैं। स्लाइटली का मतलब होता है जरा सा, यार, है ना। आई एम स्लाइटली फीलिंग वेरी, सॉरी, आई एम स्लाइटली फीलिंग थ्रस्टी, मैं जरा सा प्यासा महसूस कर रहा हूँ, है ना। आई एम स्लाइटली गेटिंग वेरी हॉट, आई एम स्लाइटली गेटिंग इन फीवर, वगैरह वगैरह, है ना। सो नेक्स्ट वर्ड इज इम्पार्ट। इम्पार्ट का मतलब होता है बताना, है ना। टेल से वगैरह वगैरह का साइनोनिम है इम्पार्ट। हालांकि इसका अलग अलग सेंटेंस के साथ अलग अलग कंपैटिबिलिटी होती है इन वर्ड्स की, टेल से इम्पार्ट वगैरह की, तो आगे समझोगे आप। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज एंड द लास्ट वन इज नारेट। नारेट को समझाने के लिए मैं आपको एक ग्रामर का टॉपिक बता रहा हूँ, विच इज नारेशन। नारेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो, नारेशन का हिंदी क्या होता था, कथन, है ना। नरेशन का हिंदी होता था, सॉरी, कथन। ये यार मेरी कितनी गंदी है यार राइटिंग, बाय गॉड। ओके, नरेशन का मतलब होता है कथन, तो यहाँ पे नरेट का मतलब क्या हो जाएगा, कहना, है ना। और नरेटर का मतलब हो जाएगा क्या, कहने वाला। अगर हम इसमें डी लगा दें, नारे सॉरी आर लगा दें, नरेटर, तो क्या हो जाएगा, कहने वाला। और आई ओ एन अगर लगा दें, मान लो कि यहाँ पे लगा दें हम आई ओ एन, तो ये क्या हो जाएगा, कथन। तो ये चीजें बदलती रहती हैं, वो आप लोग वर्ब्स जब ये देखोगे तो समझ जाओ, है ना। इसके बाद हम खत्म करते हैं आज का लेक्चर, लंबा हो चुका है काफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज एंड ऑल्सो गर्ल्स। हालांकि एक और बात है कि भाई सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब वगैरह बहुत कम है मेरे पास। इसके बाद चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। अगले वीडियो हम लाने वाले हैं टेंसेस की, तो अगर आप टेंस अच्छे से जानना चाहते हो, सबसे पहले मेरा वर्ड वर्ब का वीडियो देखो। इसके बाद मैं टेंस का वीडियो डालने वाला, वो देख लेना। और वर्ब स्पेलिंग और मीनिंग का, यानी वर्ड पावर का लेक्चर मैं हमेशा से डालता रहूंगा। तो भाई कीप अपडेटेड योर सेल्फ विथ मी, एंड या स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।